सभी को जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि फेज 14 का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और सीजीएल का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और आपकी पढ़ाई न रुके और आपको क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस आप कवर कर लोगे इंग्लिश में कि आपका काम हो जाए, इसके बारे में चिंता कोई करने की बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, तो आपको 1% कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगी, हज़ारों टीचर मिलेंगे, बट आपको चाहिए क्या, ये देने के लिए आप बात करोगे और पढ़ना क्या है, अगर ये बात करोगे तो उसके लिए मैं हूँ। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप कर लेते हो तो आप प्री में 50 में 50, सीजीएल के और मेंस में 135 में 35 नंबर ला सकते हो। ला सकते हो क्या, लाते हैं। आप किसी भी टॉपर से पूछिएगा कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया है तो उसका एक ही नाम रहेगा, वो एक ही बात करेगा और एक ही सजेशन देगा जो कि है ये किताब, द फर्स्ट चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट 13 ईयर्स। 13 सालों से ये बच्चों की मनपसंद किताब है। और मनपसंद किताब क्यों नहीं रहे, हर साल रैंक 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी पढ़ते हैं उनका इंटरव्यू आप देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चे इसी से पढ़े होते हैं। और ये किताब आपके पास है, अच्छी बात है, किताब रख लेना अच्छी बात नहीं है, उसको पढ़ना कैसे है, कितना दिन में इसको ख़त्म कर दें, क्या इसमें से पढ़ना है, तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इस किताब को सीरीज इस किताब की सीरीज चला रहा हूँ, इस किताब की एकदम एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ। हाँ, किताबें आप ले लिए हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, उस चीज़ को यहाँ पर मैं डिनोट कर दूँगा, नोट कर दूँगा, आप उसको देख लीजिए। बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, इस किताब को ख़त्म हो जाने दीजिए। मात्र ये किताब आपको मैं कह दूँ तो 15 से 20 क्लासेज में पूरी किताब समाप्त हो जाएगी। 15 से 20 क्लास अगर आप देख लेते हो तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ फिर और कहीं ग्रामर के लिए नहीं जाने की ज़रूरत है। बात रही वोकैब की और कॉम्प्रिहेंशन की, तो वो इसके बाद में बता दूंगा कि कैसे उनको कवर करना है। इसी में वोकैब भी है, इसकी वोकैब कर लेते हो आप तो ये सफिशियंट है। मैक्सिमम जो आपको मैं कह दूँ कि वोकैब है यहाँ से फंसते हैं, हर साल फंसते हैं, तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बस इस किताब को और मेरे ऊपर और इस किताब के ऊपर भरोसा रखो, बस आप कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से चलेंगे हम लोग और मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे लगेगा कि आप वाकई में कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो आइए, आज की जो हमारी टॉपिक्स है ये क्वेश्चन टैग है। ये क्वेश्चन टैग हमारी जो है 5वीं टॉपिक्स है इसकी, और इसको क्वेश्चन टैग को मैं मात्र बहुत कम समय में बता दूंगा और आपको ज़्यादा समय कहीं गंवाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए आज मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन टैग क्या है। क्वेश्चन टैग हालांकि किसे कहते किसे, मैं आपको बता दूं, हर वाक्य के बाद सेंटेंस के बाद जो क्वेश्चन टैग लगता है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगता है, और वो कैसे लगता है उसी चीज़ को मैं यहाँ बताने आया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि राम वर्क्स हार्ड डजंट ही। तो ये मेरे भाई जो ये आपका एक क्वेश्चन वर्ड लगा है नो, कामा के बाद जो ये वर्ड लगा है यही क्वेश्चन वर्ड है। कह रहा है ही इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है, तो ही इज जो लगा है यही क्वेश्चन वर्ड है। कैसे पहचानेंगे, कैसे लगाएंगे, तो उसकी बात है मेरे ऊपर छोड़ दूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर सेंटेंस, ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सेंटेंस, ठीक है, टेंस में लिख दे रहा हूँ, टेंस अगर पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो जो क्वेश्चन टैग लगेगा वह निगेटिव लगेगा। क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा। अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन टैग अगर निगेटिव होगा, क्या होगा, टेंस निगेटिव होगा, तो जो क्वेश्चन टैग लगेगा, ठीक है, वो आपका लगेगा पॉजिटिव। कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। यही बात याद रखना है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसी को क्या कर देना, हमको सेंटेंस के बाद लिख देना है। अगर वो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो उसे निगेटिव में लिख दोगे, और वही अगर निगेटिव है तो उसे किस में लिख दोगे आप, पॉजिटिव में लिख दोगे। वही क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल आसान टॉपिक है, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ क्या चीज़ है। देखिए अब मैं कह रहा हूँ
किसी भी वाक्य के बाद, किसी भी, देखिए क्या कह रहा है, किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन वर्ड टैग कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। कौन सा है, ध्यान से देखेंगे। ये जो सवाल छोड़कर गया है यही क्वेश्चन टैग है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपका पॉजिटिव था तो हमने डजंट निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाया, यही निगेटिव था तो हमने पॉजिटिव लगाया। यही बात मैं आपको पहले बताया हूँ कि अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, सॉरी सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव लगेगा, अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव लगेगा। अंत में जो सवाल छोड़ के जाता है उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आइए। अब कह रहा है कि वाक्य या क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में ही होगा। ऐसा नहीं कि ये इंडेफिनिट है इसको कॉन्टिन्यूअस में, या कॉन्टिन्यूअस है तो इसे इंडेफिनिट में, ऐसा कुछ भी नहीं। ये इंडेफिनिट टेंस है तो क्वेश्चन टैग भी इंडेफिनिट का ही लगेगा, ये कॉन्टिन्यूअस का है तो कॉन्टिन्यूअस का ही लगेगा। उसके बाद कह रहा है अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा, और अगर वाक्य निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, जो मैंने आपको यहाँ बताया। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। अगर मान लो ये राम है तो हम लोग इसका क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, ये ही से पहले से प्रोनाउन है तो ही लगाएंगे। दो चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगर नाउन होगा तो हमेशा क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, निगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब या नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें, जैसे डोंट, हैडंट और वोंट। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ध्यान देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखा हूँ डू और प्लस नॉट, तो जब इसको क्वेश्चन टैग में लिखोगे तो आप लिखोगे डोंट। क्या लिखोगे, डोंट। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इज प्लस नॉट, ठीक है, तो जब इसको हम लोग क्वेश्चन टैग में बनाएंगे तो हो जाएगा इजंट। क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। ठीक है, यानी सेंटेंस ये जो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, न कि अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नाउन है क्या है, अगर आपका इसके बाद नाउन है, इसके बाद नाउन है तो जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो लगेगा प्रोनाउन। क्या लगेगा, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन, यानी कि टेंस के हिसाब से उसी का क्वेश्चन टैग, यानी हेल्पिंग वर्ब को ही क्या बना देंगे, क्वेश्चन टैग बना देंगे। डू डज है तो डोंट लिखेंगे और डजंट लिखेंगे, इज एम आर है तो एमंट, अरंट और इजंट लिखेंगे। जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वही उसका क्वेश्चन टैग है, बस यही है क्वेश्चन टैग। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ मैंने कहा कि हाँ देखो शॉर्ट में लिखा गया विल नॉट को वोंट, हैड नॉट को हैडेंट और डिड नॉट को, ठीक है, डिडंट लिखा गया है। आइए उसके बाद कह रहा है नोट, थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है, सामान्य एम नॉट का, इसको याद करने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है लेकिन क्वेश्चन टैग में अरंट का प्रयोग होता है। अगर आपसे बोला जाए कि एम, ठीक है, एम नॉट को हम लोग एमंट लिख सकते हैं, तो अगर एम नॉट होगा तो ये समझ जाना कि इसको एम नॉट नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, क्वेश्चन टैग में अरंट का प्रयोग करेंगे। यानी कि आई के साथ एम के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अरंट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है आई एम फाइन, अब इसका क्वेश्चन टैग क्या लगाओगे, आई एम को अरंट लिखेंगे। अगर एम होगा तो उसके लिए किसका क्वेश्चन टैग का प्रयोग करोगे, अरंट का प्रयोग करोगे। अब ये चीज़ आपको समझ में आगे होंगी। ठीक है, बातें समझ में आपको आ रही हैं, ध्यान से देखिए, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कह रहा है, ठीक है, कि एम नॉट होगा तो उसके लिए अरंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए उसके बाद कह रहे हैं एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी इत्यादि फॉर्म से सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन इत्यादि का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं कह दूं कि ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सब के सब सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। किस में प्रयोग होते हैं, सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। ठीक है, और इनका जो सिंगुलर रूप में प्रयोग होते हैं साथ में सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं, ये सिंगुलर प्रोनाउन भी लेते हैं, इत्यादि का प्रयोग होता है। लेकिन जो क्वेश्चन टैग लगता है इनके साथ प्लूरल लगता है। कैसा लगता है,
प्लूरल लगता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ये वर्ब भी लेगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर लेगा, लेकिन अपने साथ जो क्वेश्चन टैग लेगा वो लेगा क्या चीज़? प्लूरल। क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में आपको रख लेना है। जैसे एवरीवन हैज़ कम, अब हैज़ को हैजेंट मत करना, गलत हो जाएगा। इसको हवेंट करेंगे। क्या करेंगे? हवेंट दे करेंगे। सिंगुलर, कामा सिंगुलर प्रोनाउन इत्यादि का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। जब क्वेश्चन टैग लगेगा तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। जैसे दे का प्रयोग हो गया। अच्छा, उसके बाद नो नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है क्योंकि यस या यस है, तो क्वेश्चन टैग डू क्योंकि बहुवचन का लगेगा और दे। ये अफर्मेटिव है, इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? देखिए नन, सॉरी ये निगेटिव है क्योंकि नन है, कोई नहीं है, तो नन है, इसके लिए हम लोग पॉजिटिव का प्रयोग किए। अब आइए, एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, तो कैन लिखा मैंने और कैन को निगेटिव में किया क्योंकि अफर्मेटिव है। इसके बाद दे का प्रयोग किया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है कि जो समूह को बताता है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, इनके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें। जो कलेक्टिव नाउन है जैसे कमेटी हो गया, ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, जूरी हो गया, ठीक है, ये सब आपके सिंगुलर में पाते हैं, तो इनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर ही प्रयोग करेंगे। जैसे हैजेंट, तो मैंने क्या लिखा? हैजेंट, और क्या हो गया? इट, क्योंकि जूरी आपका निर्जीव है, इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? इट का प्रयोग किए हैं। यानी जूरी एक आपका निर्जीव है, इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? इट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, और हैज को हमने क्या लिखा? हैजेंट लिखा। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव क्वेश्चन टैग, तो क्या लिखेंगे? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए अब अगला रूल देखते हैं क्या कह रहा है। एकदम आसान है ये, सबसे आसान तो मुझे लगता है यही है। कह रहा है लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, मतभेद का मतलब कि कलेक्टिव नाउन का अलग अलग नियम हो, या हम प्रत्येक व्यक्ति की बातें करें तब वो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयुक्त होता है। यहाँ पर देखिए, द कमेटी आर डिवाइडेड इनटू दियर ओपिनियन। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कमेटी अपने ओपिनियन, अपने निर्णय को कई भागों में बांट दिया है। अब इनका एक ही सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि सबका अलग अलग है, तो ये बहुवचन हो गया। तो हम जाहिर सी बात है किसका प्रयोग करेंगे? अरंट का, और इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब एक बहुवचन हो गया। जब इसी कलेक्टिव नाउन का अर्थ एक मिलेगा तो इट लगाना, अगर इसी का बहुवचन मिले तो क्या लगाओगे? दे लगाओगे। ठीक है, आई बात समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स हैवेंट दे। कह रहा है कि जो ऑडियंस थी, दर्शक थी, वो अपने अपने सीटें ले लिए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लिए, तो ये बहुवचन में हो गया, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? हैव लिखा, और इसके लिए हमने जो लगाया क्वेश्चन टैग वो दे लगाया। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ शब्द जैसे हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली इत्यादि अर्थ से नकारात्मक होते हैं, हालांकि इसमें नॉट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, इसके क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होंगे। ये निगेटिव शब्द है मेरे भाई, ये एक तरीके के एडवर्ब हैं, और ये एडवर्ब कैसे हैं? निगेटिव है। ये निगेटिव है, इसीलिए इनके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। किसी सेंटेंस में ये है तो समझ जाना कि वो निगेटिव सेंटेंस है, और इसका जो क्वेश्चन टैग लगेगा पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, आइए, जैसे ही हार्डली डज एनी वर्क। अब ये हार्डली से पता लग गया कि डज, तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव है, तो डजंट, डज ही, क्या लिखेंगे हम लोग? डज और ही लिखेंगे। ठीक है, आइए, बैरली, ठीक है, स्कार्सली, ये भी आपका वर्ड है, इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया? हैज का, और क्या लगाया? ही लगाया। क्या लगाया? हैज, क्योंकि ये निगेटिव है इसीलिए हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाया। सेम वही कंडीशन है। ठीक है, इज को लिए हमने क्या प्रयोग किया? ध्यान देखिए, इज, उसके बाद क्योंकि निगेटिव है तो हमने लिख दिया ही लिखा। अब आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए आगे
कह रहा है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस या लेट से किया जाए तो क्वेश्चन टैग शैल बी होगा। क्या होगा? शैल बी होगा। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इन से होती है तो इनका जो क्वेश्चन टैग होगा मेरे लल्ला वो हो जाएगा शैल बी। जैसे लेट अस गो टू पार्टी, अब लेट अस के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे। लेट अस हो या लेट्स हो, इन दोनों के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो लगाते हैं शैल बी। चलिए, अब आपको उम्मीद है कि ये चीजें जो है समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं। आदेश निवेदन वाले वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में आग्रह के लिए क्वेश्चन टैग में वांट यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी में हमको निवेदन देने की बात हो, आदेश देने की बात हो, इंपरेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर वांट का प्रयोग करते हैं। कम इन, आओ, ऑर्डर दे रहा हूँ, वांट यू। क्या लगाओगे? वांट यू। इसके बाद अगला नियम कह रहा है किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहने के लिए या कुछ ऑफर करते समय भी विल यू या वुड यू का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर देखिए, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। ये इंपरेटिव सेंटेंस का ही भाव है। हैव सम मोर टी, तो इसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वुड का ही प्रयोग करेंगे। कांट यू, सब्र अवस्था, ठीक है, इम्पेशेंस को दर्शाने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यू कांट का प्रयोग करें। शट योर माउथ, अपनी क्या करो? मुंह को बंद करो, तो कांट यू का प्रयोग करेंगे। निगेटिव इंपरेटिव वाक्य में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में होता है। जैसे निगेटिव होगा तब भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विल यू का प्रयोग करेंगे। डोंट वरी विल यू, ठीक है, डोंट स्पीक विल यू। समझ बात आ गई? अच्छा, अगला देखिए, अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है हो तो देयर के बाद आने वाला वर्ब यू देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग होता है। अगर देयर है तो ये देयर ही इसका क्वेश्चन टैग लगेगा। ये तो पता ही है कि ईज है तो ईज लगेगा। अब ये आपका क्या है? निगेटिव शब्द है। कैसा है? निगेटिव है, इसलिए अफर्मेटिव लगा है। सेम, देयर वरंट गुड स्कूल, अब वरंट के लिए हम लोग वर का प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। आई थिंक ही इज अ राइट, अब ये निगेटिव पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोग क्या लगाया? निगेटिव लगाया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही मैं हर एक टॉपिक को कवर करा दूंगा और आपको फिर कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेजी एक बार पढ़िए, मात्र 10 से 15 या 20 क्लासेज हो सकती हैं। इतने क्लासेज में आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना है। आपका भरोसा मात्र 20 दिन का भरोसा है। आप कह सकते हो कि 20 घंटे का भरोसा पूरे जीवन आपको बना सकता है। तो आप मेरे साथ 20 घंटे बस जुड़ जाइए। बाकी दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाओगे उसमें ये सब इंग्लिश आपको पूरा हेल्प करेंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपका छोटा भाई कह सकते हो या बड़ा भाई कह सकते हो, लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और आपकी जब तक जॉब न लग जाए तब तक मैं करता रहूँगा। अगर आपका प्री मेंस निकल जाए, अगर ये थोड़ी सी आपको लग रहा है कि हेल्प की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। जय हिंद मेरे दोस्त।